OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम रीब्रांड के साथ मैं हूं महविश रज़ा। जिस तरह के रीब्रांड के प्रोग्राम में हम हमेशा से बात करते हुए आते हैं पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के हवाले से, पाकिस्तान में क्या क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, नौजवानों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, हम क्या क्या तरक्की कर रहे हैं अपने मुल्क में, इन चीज़ों पे हम मुसलसल अपने प्रोग्राम में बात करते हुए आ रहे हैं। आज भी हम अपने एपिसोड में इसी हवाले से बात करेंगे कि आजकल की नौजवान नस्ल के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बिज़नेस में निकल रही हैं, कोविड के हवाले से जो हमारे घर पे बैठी हुई ख़वातीन हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, किस तरीके से कारोबार किया जा सकता है, अपने कारोबार को स्टार्ट किस तरीके से किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं इंजीनियर सैयद रिजवान अली, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बहरीन यूनिवर्सिटी के मैनेजर इंक्यूबेशन सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी रिजवान साहब, आप रिलेट ही करते हैं बिज़नेस से, बिज़नेस के हवाले से, तो हम आज इसी हवाले से हमने आपको बुलाया है कि हम लोगों को बता सकें कि नौजवान नस्ल के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अभी निकल रही हैं, कि नौजवान अपना बिज़नेस की तरफ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें कर सकते हैं, स्पेसिफ़िक एजुकेशन है जो उन्होंने हासिल करनी है या अपना बिज़नेस वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखें जी, इसके अंदर बड़ी डाइवर्सिफाई चीज़ है, क्योंकि देखें जी बिज़नेस शुरू करने के लिए एज की लिमिटेशन ज़रूरी नहीं, आप छोटी एज में भी कर सकते हैं, मिडिल एज में भी कर सकते हैं और बड़ी उम्र में भी कर सकते हैं। और रही बात एजुकेशन की, वो ज़रूरी है आपके लिए होना। अब उसका लेवल क्या है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, या फिर वो लेट सपोज पोस्ट ग्रेजुएट जिसके अंदर आप PhD ले लें, वो इट डिपेंड्स करता है, क्योंकि इसमें एज लिमिट नहीं है। जिसकी मैं एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा आपको, कंटकी साहब की, जिसको हम KFC के नाम से जानते हैं, कि ये 60 साल से ऊपर थे, रिटायर्ड थे, अपने घर में होते थे, और फिर उसके बाद इन्होंने एक रेसिपी बनाई, इन्होंने एक बर्गर की और एक फ्राइड चिकन की, जिसको हम ब्रोस्ट कहते हैं यहाँ पर, और वो लेकर के अपने पड़ोस में देना शुरू की, 1 गली 2 गली, और आज पूरे मुल्क में KFC की ब्रांचेस हैं। लेकिन when he was started when after 60 years old, तो ये बात तो भाई क्लियर हो गई यहाँ पर कि एज इसकी लिमिट नहीं है, आप छोटी सी उम्र से या एक बुढ़ापे की उम्र में भी कर सकते हैं। और रही बात मौक़ों की, कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो चुकी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं डिफरेंट फॉरम्स पे, चाहे वो आप पब्लिक सेक्टर ले लें, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर ले लें, तो मुख्तलिफ़ नौइयत की मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त मौजूद हो चुकी हैं। बच्चे जो हैं आजकल के एजुकेशन हासिल करते हैं बिज़नेस की, ग्रेजुएट हो जाते हैं, मास्टर्स हो जाते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के ज़्यादातर बच्चों को रुझान हो जाता है कि हम बाहर मुल्क चले जाएं, वहाँ पे जाके बिज़नेस कर लें, या वहाँ से हम अपनी एजुकेशन कर कर आके यहाँ पर पाकिस्तान में बिज़नेस कर लें। इस तरीके की चीज़ों में आजकल क्या है बच्चों का, कि अब अपने पाकिस्तान की तरफ ही कर रहे हैं बच्चे, या फिर अभी भी वही रुझान है बच्चों का? नहीं, बेसिकली रुझान तो यही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे। देखें, जो बाहर की जो फर्दर स्टडीज़ हैं उसके अंदर ऑब्वियसली एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और आपको एक एक्सपोजर होता है, दुनिया से लोग वहाँ पे पढ़ने आए होते हैं, तो वो एक्सपोजर ऑब्वियसली जो मिलता है, तो वो बात ठीक है, पाकिस्तान में भी लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक आपके पास डिफरेंट लेवल का एक्सपोजर होता है। तो इसलिए लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम बाहर जाएं, पढ़े रहें। और जिस तरह से आपको हमारी इकोनॉमी का पता होगा कि रोज़ बरोज़ हमारा पैसा डाउन होता जा रहा है, डॉलर को आप देख रहे हैं माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है और करेंसीज बढ़ती जा रही हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम यहीं जॉब कर लें और यहाँ से जो हम कमाएँगे जब वो पाकिस्तानी में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से भी लोगों का रुझान होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चे बिजनेस की एजुकेशन हासिल करने के बाद बाहर जाके जॉब करने से बहुत अच्छा नहीं है कि वो अपने मुल्क में ही बिजनेस अगर स्टार्ट करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी चीज़ें उनकी भी लिए होंगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मैं अगला इसी तरफ ही आ रहा था कि पहले जो हमने बात की रुझान तो यही है, और वो रुझान क्यों है उसकी एस्पेक्ट्स। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर। यस बिल्कुल, ये एक नेमत है अल्लाह ताला की इस पाकिस्तान में कि इतने वसाइल, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वी आर
ओवर रिसोर्सेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान, कि हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ है ही इतनी ज़्यादा कि हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे। अब हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे, हर चीज़ मौसम है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम बैठे हैं, आज बड़ी गर्मी हुई कराची में, सारे मौसम है। मैं अगर इंग्लैंड की बात करूं, क्योंकि काफ़ी अर्से मेरा वहाँ रहना हुआ है, तो वहाँ गर्मी बहुत कम पड़ती है और जब सूरज निकलता है तो लोग ऐसे खुश होते हैं कि वाह क्या मौसम है आज, व्हाट अ ब्राइट सनी डे। वो लोग खुशियाँ मनाते हैं आज तो सूरज निकला है। ठीक यहाँ पे सारे हमारे पास मौसम है, क्योंकि एक इंसानी फितरत है कि वो चेंज को पसंद करता है। एक चीज़ कांस्टेंट रहे तो वो उससे बोर हो जाता है, ये फितरत है इंसानी। तो हम बात जो कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ की पाकिस्तान के अंदर, यस हमारे पास अब बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ जो मैंने बात की थी, अगर मैं पब्लिक सेक्टर पे आऊँ, बहुत सारा है। तो सबसे पहले कामयाब नौजवान प्रोग्राम या कामयाब जवान प्रोग्राम, माय मिस्टेक, तो उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ फंड्स विदाउट सूद के लिए वो स्टार्ट किए हैं। उसकी जो पहली कॉल है वो आ चुकी है और लोगों ने उस पर फंड्स ले लिए हैं। इसी तरह से अपॉर्चुनिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो इसी तरह से गवर्नमेंट का एक और इदारा है जिसको वो नेफ्टेक कहते हैं, ठीक, उसने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के लिए लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करोड़ों रुपए की, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स को करोड़ों रुपए दिए हैं कि लोगों को ट्रेन करें और वो इस काबिल हों कि वो अपना कारोबार या अपना स्मॉल, जिसको एसएमईज कहते हैं, मीडियम साइज कंपनीज खोल के स्टार्ट कर सकें। क्यों, उस पर भी आता हूँ। उसके बाद अगर हम प्राइवेट पे जाएँ तो जिस तरह से हमारे पास यूएस एड है, यूके एड है, हमारे पास मुख्तलिफ जैसे करंदाज हो गया और इसके अलावा फातिमा वेंचर्स हो गया, हिरा फाउंडेशन हो गया, आपके पास जो है आर्टिस्टिक वेंचर्स हो गया, मतलब मुख्तलिफ लोग, ठीक है। अगर पाकिस्तान की टोटल आबादी निकालूं तो आई नो इट्स वेरी लेस, बट स्टिल इट हैज़ बीन इनिशिएटेड, चेंजिंग आ रही है और चेंज आ रहा है। तो अब जो हम बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वो तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, लोग अवेल भी कर रहे हैं। हाँ, उसमें जो एक बड़ा क्वेश्चन है वो है उनकी अवेयरनेस का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, कौन सी जा चुकी है। जैसे मैं यूएसएड का एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पर 2 साल पहले यूएसएड ने जो सबसे पहले फंडिंग स्टार्ट की 2.6 मिलियन की, तो उसके अंदर हमारे 2 स्टार्टअप्स यानी कि इंक्यूबेशन सेंटर बहरिया कराची और इंक्यूबेशन इस्लामाबाद, तो उन्होंने एक आसानी टिकट और कराची से आसानी ने बेसिकली वो फंड सिक्योर किया। फिर यूएसएड ने वो फंड फिर बढ़ा दिया और वो करते करते जो लास्ट कॉल 6 महीने पहले हुई है वो 75 मिलियन 7 करोड़ 50 लाख की उन्होंने कॉल दी है और उससे पहले उन्होंने 35 मिलियन 3 करोड़ 50 लाख की दी थी। तो कहने का मकसद ये फंड बढ़ा रहे हैं और उसमें कोई इक्विटी नहीं है कि आपने कुछ वापस नहीं करना, ये पैसा आपने लेना है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। फिर वो सेकंड कॉल अलग देते हैं और मजीद करोड़ होगी कि ठीक है जी, आपने इतने बंदे लिए, 6 महीने में आपने बिजनेस खड़ा किया, आपने 4 कस्टमर पकड़े और कस्टमर पकड़ के अब आपको बड़ा ऑफिस चाहिए, बड़े आपको लोग चाहिए, मज़ीद आपको इक्विपमेंट चाहिए, तो हम आपको मज़ीद और पैसा दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी आपके पास मुख्तलिफ जो है अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, आपने जैसे बात की कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इस तरीके के जो इदारे हैं जो दे रहे हैं ये अपॉर्चुनिटीज़, जो फंडिंग्स कर रहे हैं लोगों को, नौजवान को, तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से उस पर अप्लाई करें या किस तरीके से हम उसके अप्रोच करें या जा सकें, इस किस तरीके से जा सकते हैं। देखिए जी, इसके लिए 3 चीज़ें हैं। वैसे तो आमतौर से अगर हम अपने इंक्यूबेशन की बात करें या और इंक्यूबेशन, वो अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे होते हैं, लेकिन मैं एक आम की बात करूँ, आदमी या एक औरत की, तो उस पर वो अपॉर्चुनिटीज़ उसको फ़िलहाल इसलिए नहीं मिल पाती कि वो इन टच नहीं होते। ठीक, वो और बात है कि अब तक फ़िलहाल कोई ऐसा भी फंडिंग नहीं निकली कि जिसमें आप टीवी पे ऐड दें। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई कंपेन चल रही है, जैसे आजकल कूड़े की या पानी की कंपेन चली, पानी ख़त्म हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट ने टेकअप किया, देना शुरू कर दिया। फिर बच्चों के होने वाले वाक़यात के साथ एक कंपेन चली, क्योंकि टीवी में हम ऐड देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि ये बैड टच, ये गुड टच, कहने का मकसद ये कंपेन चली। इसी तरह से अगर इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हों और इस तरह के एड्स बनवाएं,
कि मिसाल के तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ है, अगर टेक्नोलॉजी की हम यूज़ करें और लोगों को हम ये एड्स के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर दें तो लोग इसकी तरफ आएंगे और बिल्कुल उनको अवेयरनेस आएगी। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अभी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो फंडिंग है, ठीक है, एयरलिफ्ट ने भी ली है मिलियन ऑफ मिलियन की, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली फिर उसके बाद जो कि मैं उस पर कंपनी का इस वक्त नाम मैं भूल रहा हूँ, जो के लिए डॉक्टर आई थिंक इफ़त उनका नाम है, कंपनी नाम उनका एकदम से मुझे स्लिप हो गया क्योंकि उन्होंने बेसिकली हेल्थ के ऊपर स्टार्ट की थी। तो उनको भी रिसेंटली एक बहुत बड़ी फंडिंग मिली है कि जिसके ऊपर उनकी एक वेबसाइट थी जो आप हेल्थ कॉन्शियस पे आप काम करते थे और हेल्थ के ऊपर, और सबसे ज़्यादा कोविड के अंदर वो देखी गई है। खैर, तो वो जब कंपनी का नाम स्लिप कर गया, तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से फंडिंग्स मिल रही है। फिर बाज़ार जो अभी लेटेस्ट 2 महीने पहले बाज़ार को इतने $1 मिलियन का एक फ़ंड मिला है बाज़ार को, जो कि पाकिस्तानी एक स्टार्टअप। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए अवेयरनेस आ रही है, लोगों को फंडिंग भी मिल रही है, लेकिन मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि जैसे आपको पता है पाकिस्तान का 80 या 70% के दरमियान का जो तबका है वो बेसिकली आपके गांव देहात का बंदा है। शहरी लोग भी हैं लेकिन ज़्यादातर आबादी वहाँ पर है, तो वहाँ पर भी अवेयरनेस है। लेकिन अगर इस तरह के एड्स चलाए जाएंगे, मज़ीद अवेयरनेस दी जाएगी तो उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। लेकिन ऑल दो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी इस पर काम कर रही हैं। यूरोपीय यूनियन की फंडिंग हो गई, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर शऊर फाउंडेशन हो गई, और इस तरह से मुख्तलिफ़ और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑलरेडी इन एरियाज़ में जाके काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर अब इसको कहा जाए कि एक यूनिवर्सल या एक लिस्टेड फोरम हो तो वो अभी तक नहीं है। ये हो सकता हो मेरी नॉलेज में ना हो, तो वो तो उस पर नज़र आएगा कि कितनी NGOs या कितने लोग अब तक काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवेयरनेस का एक थोड़ा सा लैकनेस है, और वो मैंने आपको बताया कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो अवेयरनेस इन प्रोग्राम्स के थ्रू, कि जब ये प्रोग्राम्स टीवी पे छोटे मोटे एड्स की फॉर्म में चल सकते हैं तो ये भी प्रोग्राम्स उस पर चल सकते हैं। बिल्कुल, जो हम बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए भी हमें अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता। तो अगर हम इस तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम्स का आगाज़ करें, छोटे छोटे एड्स बना दें अगर, तो लोगों को इससे पता लगता रहेगा। क्योंकि जो छोटे इलाके के लोग हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, गांव देहात के लोग मोस्टली उनके घर टीवी होता है, इंटरनेट सिस्टम नहीं हो रहा होता, तो टीवी देख रहे होते हैं। अगर टीवी पे ही छोटे छोटे एड्स अगर चलें और गवर्नमेंट अगर इसमें अगर सपोर्ट करे तो बहुत हुनरमंद ख़वातीन हैं, लोग बहुत हुनरमंद हैं, लेकिन हम वो आगे नहीं आ सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम आगे आने के लिए हमने करना क्या है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हुनरमंद से याद आया, हुनरमंद भी एक स्टार्टअप है जो कि हमारे दोस्त हैं इंजीनियर अदनान ज़हूर साहब, बिल्कुल ठीक है, वो चलाते हैं और अपना उनका शादी हॉल है अल्फला के नाम से, और वहाँ वो लोगों को बुला के ख़ास करके ख़वातीन को वहाँ बुलाते हैं और कहते हैं जी अपना स्टॉल लगाएं और अपनी चीज़ें बेचें, और उनसे कोई स्टॉल लगाने के चार्जेस नहीं लेते। अदनान, मैं ऐसे ही इन्हीं हम छोटे छोटे अगर हम छोटे छोटे से लोग अगर किरदार अपना अदा करते रहें कि फ्री ऑफ कॉस्ट जिनके पास है वो अगर लोगों को देना चाहें अपॉर्चुनिटीज़, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं कि जो लोग नहीं उस पर पे कर सकते, बैठ जाते हैं घर पे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए नहीं है। तो ज़्यादातर हमारे पास ये हो रहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। अगर हम ये करें कि आज के नौजवान, अगर घर बैठा हुआ नौजवान है, उसने अगर छोटा सा अपना एक बिज़नेस का स्टार्टअप लेना है किसी भी हवाले से, तो उसको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? देखें, इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो इस पर अपना मुख्तलिफ उनके सेशंस हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है। इसके अंदर आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि भाई देखें, मोबाइल माशाल्लाह सबके पास है, सब इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में सबसे सस्ता 2 से 3 हज़ार का ही मिल जाता है और मिलने को 3 से 4 लाख से ऊपर का ही मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो मकसद ये सबके पास मौजूद है। इंटरनेट पैकेजेस इतने सस्ते हो गए हैं कि अब ये कोई कह नहीं सकता कि जो डाटा पैकेज नहीं है मेरे पास व्हाट्सएप, सबके पास ये पैकेजेस आ गए हैं। इतनी फास्ट हो गई है कि गांव देहात में भी इसके सिग्नल्स आ रहे हैं, बिल्कुल सिग्नल्स आ रहे हैं। लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, जहां पर आपके पास आपकी टेलीकॉम के सिग्नल नहीं होते, वहां पर व्हाट्सएप यानी कि इंटरनेट के थ्रू बात हो रही होती है। तो जो इन्वेस्टमेंट की आप बात करें कि देखें जी, आपके पास सबसे पहले एक अदद फ़ोन हो, छोटा मोटा ही सही, कोई मसला नहीं, और उसके थ्रू आप कोई भी फ्री में अपना फेसबुक पेज बना लें, आप लिंक्डइन पेज बना लें, आप इंस्टाग्राम का पेज बना लें, ठीक है ना। ये वो चीज़ें जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहे, और उससे आप अपनी इनिशियल
जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, मुश्किल होगी, लेकिन ये है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल 1 रुपया नहीं। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपके पास ना होने के बराबर पैसे हो। ना होने से मुराद ये कि आज मेरी जेब में लेट सपोज 500 रुपये हैं, ठीक हो गया, और मैं चाहता हूँ कि कोई छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करूँ, तो आपके पास फ़ोन तो सबके पास ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि फ़ोन ना हो, बहुत कम। हाँ, चोरी के डर से यहाँ पर कराची का औलाद देखते हुए लोग छोटा वाला मोबाइल रख लेते हैं दिखाने के लिए, हाथी के दांत की तरह, लेकिन एक्चुअली फ़ोन सबके पास होता है और उसमें यूज़ करते हुए अपना छोटे से डाटा पैकेज के थ्रू कोई भी अपना एक पेज बनाए, लोग लाइव चलाते हैं। अक्सर ख़वातीन, ख़ास करके इस कोविड के अंदर ख़वातीन ने अपने घरों के अंदर इतने प्रोग्राम शुरू कर दिए। प्रोग्राम से मुराद ये कि लाइव सेशंस के, कि उन्होंने कहीं से बल्क में लेट सपोज पर्स उठा लिए, उसको धो के साफ़ किया डिटोल से, और फिर उसके बाद उसकी एक लाइव लगा दी पेज के ऊपर कि जी मेरे पास ये हैं और ये इतने का है, मैं इतने दे दूँगी जी, डन करें। वही डन किया, हमें बैग अच्छा लग रहा है, वो भेज दिया और जो डिलीवरी चार्जेस थे वो उनसे ले लिए। ठीक है, बिल्कुल। अब 500 रुपये की जो हम बात कर रहे थे कि ठीक है जी 500 रुपये के अंदर आपने लेट सपोज एक अदद छोटा सा इतवार बाज़ार से बैग ही ख़रीद लिया, ठीक हो गया, जो कि मिल सकता है उनको रीयूजेबल, बिल्कुल ऐसे ही, और अच्छी मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं। वो ले करके उसको साफ़ किया और आपने बताया भाई यूज्ड है, कोई ख़रीदना चाहता है तो मुझे बताए, और उसके दौरान आपने उसको डिलीवरी चार्जेस भी वही पे करता है, आपको पे नहीं करना होता। बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो आपने दी और उसने कर ली। तो ये कहने का मकसद ये कि ठीक है, ये है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने पैसे तो थोड़े बहुत लगाए लेकिन वो ऑलरेडी ना होने के बराबर थे। ठीक है ना, वो पैसे ना होने के, तो ये है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। वो नहीं कि बिल्कुल अंडा ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब ये कि इंतहाई मिनिमम। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जिसका जो मतलब है, जो कि इस वक्त मेरे इस मास्क के ऊपर भी लिखा हुआ है, वो मतलब ही यही है कि कारोबारी। अगर आप गूगल पे जाएं और इसको सर्च करें तो वो आपको कारोबारी बेसिकली दिखाता है, मीन्स एंटरप्रेन्योर। टेक योर ओन इनिशिएटिव by using minimum resources to initiate. This is called entrepreneurship. कि अपने कम वसाइल के अंदर यूज़ करते हुए आपने कोई छोटा सा इनिशिएटिव लिया, दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये एंटरप्रेन्योर कहलाता है, जिसके लुग़वी मायने उर्दू में आप डाल लें कारोबारी है। बिल्कुल, हम गुफ्तगू आगाज़ यहीं से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद दोबारा से बात आते हैं आपके। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।
बिल्कुल, हम दोबारा वापस आ चुके हैं अपने शो में छोटे से ब्रेक के बाद। अभी हम अपने सवालों का दोबारा से आगाज़ करेंगे। कंपनी रजिस्टर्ड के हवाले से अगर हम बात करें, कंपनीज हम स्टार्ट कर लेते हैं, नाम भी रख देते हैं उसका अच्छा सा, सब कुछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है लेकिन हमने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाते। इवन कि हमें कोई अगर हमने आगे फंडिंग लेनी है या हमने कुछ भी कोई वो करना है, लेकिन तो हमारी कंपनी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारे माइंड में एक हमारा माइंड सेट हुआ है कि अगर हम कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो हमें उससे बहुत सारे झंझटों में पड़ना पड़ जाएगा। NTN है तो फिर टैक्स है, सारी चीज़ें वो सब हमने पे करनी है। वो मतलब हम अपने लोगों का ये ध्यान होता है कि हम अपने बिजनेस पे क्या ध्यान देंगे, हम पहले इन्हीं झंझटों में पड़ जाएंगे अगर रजिस्टर्ड करवा लेंगे। तो ये होता है कि यार पहले हम अपना काम स्टार्ट कर लें, कंपनी का नाम रख के और छोटा सा कर लें, उसके बाद देखेंगे रजिस्टर्ड करवा लेंगे कभी हुआ अगर मौका मिला। तो इससे कितना नुकसान होता है रजिस्टर्ड ना करवाने पर अपना नाम अपनी कंपनी का? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका सवाल है और इसकी मैं 3 एग्जांपल्स दूंगा, फिर नुकसान की तरफ भी आएंगे। सबसे पहले एग्जांपल है, अगर आप यहीं से निकले कहीं आगे पीछे जाएं तो अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कराते, ठीक, एग्जांपल नंबर 1, नागौरी मिल्क शॉप जगह जगह आपको कोने कोने पे मिलेगी। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि कोई नाम ही ट्रेडमार्क नहीं है, कोई रजिस्टर्ड ही नहीं, हर किसी ने खोला हुआ नागौरी मिल्क शॉप, नागौरी मिल्क शॉप। इसी तरह से हमारे घर की तरफ अलखैर डेयरी के नाम से एक दुकान खोली, बड़ा अच्छा उसकी दूध की क्वालिटी और सब कुछ, नाम है जो हर दूसरे कोने पे दिख रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब हुआ क्या, आप ये देखें, बेहतरीन चलती रही, 1 साल बाद बराबर में एक और दुकान खुलती है अलखैर में, वो बिल्कुल आंखों देखा है, एग्जैक्टली द सेम लोगो, सेम पैटर्न, कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई उसका जो लोगो रजिस्टर्ड नहीं है, मीन्स कि उसका ट्रेडमार्क नहीं है, कोई उसके IP यानी कि कॉपीराइट्स नहीं है, तो बराबर में ही दुकान खुलती है विद सेम लोगो, तो सेम पैटर्न, क्लेम नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा पहला एग्जाम्पल नंबर 1। नंबर 2 कि बाज़ औक़ात होता ये है कि जो हम बात करेंगे अमेरिका की, और ये स्टार्टअप सीरीज़ के नाम से उनका एक शो आता है, जिसमें ये ऐसा हुआ था कि एक कंपनी को फ़ंड हुआ, बड़ी अच्छी वो कंपनी थी, लेकिन जब फ़ंड मिल गया तो फ़ंड आने के बाद जो चेक होता है कंपनी के नाम पे आता है। कंपनी का चेक जब वो लेके गया तो पता ये चला कि भाई ये तो कंपनी चूँकि रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड कराओ। अब जैसे, क्योंकि अकाउंट उसी वक्त खुलेगा जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी, बैंक आपके कंपनी के नाम पे अकाउंट खोलता है। अब वो कराने गया तो नहीं हुआ, और ये बाकायदा ये सीरीज़ बनी हुई है, फिर उससे कंपनी का नाम चेंज करना पड़ा वो। फिर मैं अपनी इंक्यूबेशन सेंटर की मिसाल दे देता हूँ कि हमारे इस इंक्यूबेशन सेंटर में इन्वेंटेक एक कंपनी थी जो कि थोड़ा सा उसने नाम बनाया था बीच में, जो कि 2019 मार्च के अंदर वर्ल्ड गिनीज बुक के अंदर अहमद पराचा ने, स्टैमर्स ने एक काम रिकॉर्ड कायम किया था लाइन फॉलोइंग रोबोट के अंदर, लॉन्ग ट्रैक विद द फास्टेस्ट कार, जो कि लाइन को फॉलो करके रोबोट चला। तो उसकी पूरी जो वर्किंग थी रोबोट बनाने से लेके ट्रैक बिछाने तक, वो हमारे स्टार्टअप ने उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करके की थी। वही हुआ इन्वेंटेक, जिसका नाम था, ख़बरों में आया, हमने भी लगाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से उसको सर्टिफिकेट मिला, हमने उसकी तस्वीरें लगाई, फिर उस पर उसको कुछ फंडिंग मिली बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जब मिली तो चेक बनवाया गया इन्वेंटेक के नाम से, और वो बैंक का उसने कहा खुलवाता हूँ, तो लिहाजा चलो कंपनी खोलना पड़ेगी। जब कंपनी खोलने गया तो पता चला भाई इन्वेंटेक तो ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट करती है, तो उसकी वजह से उसको इशू ये हुआ कि उसने फिर एक कंपनी खुलवाई जिसका नाम आज की तारीख में टैग बी है, और फिर उसका हमने चेक चेंज करवाया, बड़ा टाइम लगा, हैसल हुआ। तो अगर ये काम पहले कर लेता, कंपनीज करती क्या है कि आज आपको कोई अच्छा सा नाम जहन में आया, आपने सोचा और काम शुरू कर दिया, ठीक, इसके लिए पाकिस्तान के अंदर वेबसाइट मौजूद है, SECP की वेबसाइट है, उस पर आप जाएं, उसमें नेम रजिस्ट्रेशन या नेम सर्च का ऑप्शन फ्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कोई कंपनी सोचते हैं तो सबसे पहले जितने जो हमें व्यूवर्स देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, काइंडली आप वहाँ जाके अपना नाम सबसे पहले सर्च करें और देखें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है इनिशियल स्टेज के ऊपर, यानी कि आप गए तो उस पर अगर नाम आ रहा है आपका तो फेयर इनफ, नाम नहीं आ रहा तो फिर आप अपना नाम चेंज करें, नाम नहीं आ रहा तो बिस्मिल्लाह, नहीं आ रहा है तो चेंज करें, अदरवाइज़ आपको NOC लेना पड़ेगी, जितने मिलते जुलते नाम है उससे, या उस जैसा नाम है
या किसी में जैसे टैग है, अब टैग तो बहुत सारी कंपनियों में आ रहा है, तो अब वो कहते हैं उससे एनओसी ला के दो में। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये एस्पेक्ट, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहला हमने एग्जांपल दी आपको और नुकसान बताया कि आपका कोई कंपैटिटर खड़ा हो जाएगा या कोई भी साथ दुकान खोल ले या कोई भी, आप कुछ नहीं कर सकते विद द सेम नेम, ठीक। दूसरा ये बताया कि अगर आपको फंड मिल जाता है तो वो कंपनी के नाम पे आता है, तो कंपनी का जब आपने रजिस्टर्ड ही नहीं कराई तो आपका बैंक अकाउंट कौन सा खोलेगा। जब बैंक अकाउंट खोलने जाएंगे, अगर उसका आप लकी हैं कि कोई नाम ही उस जैसा नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं उस नाम से कोई कंपनी या मिलते जुलते नाम से, तो आपका हो जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं होगा, वो चेंज करना है। तीसरा बड़ा नुकसान क्या है कि आपके पास, लेट सपोज मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कॉपीराइट्स की। माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आप यूज़ करती हैं जिसको हम आउटलुक कहते हैं, बिल्कुल, जो कभी हॉटमेल हुआ करता था, अब उसको आउटलुक कहा जाता है, ठीक है। ईमेल है आपका उसके ऊपर, बिल्कुल है। अच्छा, उसके अंदर आपने कभी देखा है कि क्लाउड की सर्विसेज इसने दी हुई है? कुछ आइडिया है इसको आपको? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। क्लाउड की सर्विस उन्होंने दी हुई है जो कि वन ड्राइव के नाम से जानी जाती है। जब ये स्टार्ट हुई थी, अब सोचिए आप, माइक्रोसॉफ्ट पूरी दुनिया में इस वक्त एवरीबॉडी नोज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। ये अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो उसको ही पता होगा, क्योंकि आज भी उसके पास जो छोटा मोटा सिस्टम चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है, ठीक है क्या। उसके बावजूद इन्होंने इसका इनिशियल नाम रखा था स्काई ड्राइव और कुछ अरसे चला। फिर दुबई से, जो कि जापानीज कंपनी है, उसने इनके ऊपर क्लेम किया कि दिस इज माय नेम, आई हैव द कॉपीराइट्स, मेरा पेटेंट है इसके ऊपर, स्काई ड्राइव पे आप नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कैसे? चेक किए और यस, वो कोर्ट की तरफ से बाकायदा, जो कि आपका विपो का आता है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका पूरे पेटेंट्स और सारी चीज़ें होती है, वाइपो, तो उसके अंदर उन्होंने क्लेम किया, कोर्ट में केस चला और वो माइक्रोसॉफ्ट केस हार गई। मिलियन ऑफ डॉलर्स देना पड़े और आज उस क्लाउड, यानी कि जो ऑनलाइन स्टोरेज है, जो डाटा रखते हैं आप, उस स्काई ड्राइव से बन गई है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। और स्काई ड्राइव ये वो है कंपनी जो आपने नियॉन सिटी में नाम सुना होगा, जो उड़ती हुई गाड़ियाँ बनाती है, तो इसीलिए इसका नाम था स्काई ड्राइव। तो ये जो गाड़ियाँ इस वक्त बन भी चुकी हैं, टेस्टिंग भी उनकी हो रही है, तो ये वो कंपनी थी जो उड़ने वाली गाड़ियाँ बना रही थी, स्काई ड्राइव। तो मैं ये बता रहा हूँ तीसरा वाला नुकसान। और ये हम छोटी मोटी तो कंपनी समझ में आती है, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के मीन्स के मिस्टेक्स कुड हैपन, लेकिन whenever you choosing the name you should be very careful। आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वो रजिस्टर्ड करेंगे, और अब तो आपके लिए फ्री में रजिस्ट्रेशन आ गई है, वो इस तरह से समेडा ने आपकी SWO यानी कि समेडा वन विंडो के नाम से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि जिसमें आपको 25,000 तक वो कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन भी है। वो ये कहते हैं कि आपने अपनी कंपनी खोलनी हो तो आप या तो खुद अपने तौर पे या किसी कंसल्टेंट से या किसी भी बंदे से वह कंपनी खुलवाएं, जो उसका बिल हो उसकी उन्होंने एक लिमिट रखी है, वो हमें दे दें, हम आपको रीइंबर्स कर देंगे, या आप हमें से कहें तो हम उसके आपके ब्याह पे अपनी कंपनी खुलवा देंगे। फिर इन्होंने उसमें ट्रेडमार्क की फाइलिंग, आपके जो लोगो डिज़ाइनिंग है उसके पैसे और मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है, अप टू 25,000। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बेस्ट है कि जो लोग बेसिकली ये काम करवाना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि देखें जी, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, पैसा नहीं है, हम कंपनी बनाएं। अच्छा, कंपनी बनाने से पहले जी नाम ज़रूरी है और नाम जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो क्या हम पहले ये पैसे खर्च करें? तो ये समेडा ने उन तमाम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी है कि आप लोग अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने सबसे पहले। और कंपनी रजिस्टर्ड में सबसे पहला जो प्रोसेस है, क्योंकि हम ये कराते हैं, 200 रुपये लेते हैं SECP पहले आपका नाम ऑथराइज़ करने के लिए, और जब तक नाम ऑथराइज नहीं होगा वो 200 रुपये लेके काटते रहेंगे। फिर उसके बाद कंपनी की आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। पहले वो नाम सिक्योर करते हैं और रिजर्व करते हैं राइट्स कि ये आपका नाम है, तो सिर्फ आपका है, कोई और नहीं ले सकता। वक्त के साथ साथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुलती जा रही हैं, आसानियाँ आती जा रही हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों को चाहिए कि उन आसानियों की तरफ आए और अपनी चीज़ों को अपनी बेहतर करते जाएं। कोविड हमारे पास, कोविड आप बहुत अरसे से चल रहा है, कोविड में ख़वातीन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं?
ख़वातीन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। जैसे हम बात करते हैं करंदाज की, अभी इन्होंने भी इसमें वुमेंस के लिए एक फ़ंड निकाला था, ओनली फॉर वुमेंस ओनली। इसी तरह से जैसे मैं US8 की बात कर रहा था, जो आपके पास 75 बिलियन का उन्होंने फ़ंड निकाला था, उसमें उन्होंने वुमेंस की अलग की हुई थी अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से आपके पास जो है शील ऑफ स्टैग एक कंपटीशन है जो सिर्फ वुमेंस के लिए होता है, उसमें सिर्फ वुमेंस ही पार्टिसिपेट करती हैं, वुमेंस उसकी CEO होती हैं। तो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आ रही हैं वुमेंस के लिए और मज़ीद बढ़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एज़ जो स्टेट्स कहती हैं उसके मुताबिक वुमेंस इन बिज़नेस हैं लेकिन बहुत कम है। तो जिसकी वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और कोविड की लेकर के इस वक्त ख़वातीनों ने अपने घर के अंदर फेसबुक लाइव पेज, आपके इंस्टाग्राम, आपके लिंक्डइन पेजेस खोल ली हैं जिस पे वो घर से बैठ के कर रही है। तो कोविड में जहां आपकी मुल्की मईशत में उस एस्पेक्ट से नुकसान हुआ, लेकिन इन एस्पेक्ट से बहुत सारे लोगों के घरों के चूल्हे शुरू हुए हैं। लोग भेज रहे, ठीक है उसमें कुछ बेईमानी भी है मेकअप के अंदर कि एक्सपायरी डेट का सामान पकड़ा, डेट चेंज की, सस्ता करके भेज दिया, तो वो भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो एंटरप्रेन्योरशिप का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से भी लोग बेसिकली काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ली, चीज़ें ली, कोई खाने पीने की एक्सपायर प्रोडक्ट थी या जिसकी एक्सपायरी कम थी वो सस्ते में उठा लिया, फिर आगे बेचना शुरू कर दी। लेकिन वुमेन के हवाले से मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो काफ़ी काम स्टार्ट हो चुका है, लोग कर रहे हैं, लेकिन एज़ ऑल ओवर द पाकिस्तान वो कम है। लेकिन बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और इंशाल्लाह खुलेंगी और उसके अंदर वुमेंस को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, हमने बहुत अच्छी बातें आपसे की। नौजवानों के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। इसी बात पे हम अपने प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं कि आने वाली नौजवान नस्ल दिन ब दिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए निकलती जा रही हैं और नौजवानों के लिए काम करना और आगे आसान होता जा रहा है। हम अपने छोटे मोटे अपने सरमाए से अपने कारोबार का आगाज़ करें ताकि हमें भी मुल्क की एक मईशत को भी फ़ायदा हो और जो नौजवान आने वाली है उनको भी फ़ायदा हो। इसी बात पे हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। प्रोग्राम रीब्रांड के साथ महविश रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, वजे अल्लाह वाली तार, वजे मुर्शद वाली तार। मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं, कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का।